खल्लाक़े आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, फरमाया तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल फरमाऊंगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया। दुआ मांगने का हुक्म खल्लाक़े आलम ने मुतलक दिया है। मुतलक का मतलब यह होता है कि अल्लाह ने पाबंद नहीं किया कि आप सुबह दुआ मांगे दोपहर को ना मांगे, या दोपहर को मांगे तो शाम को ना मांगे, शाम को मांगे तो आप आधी रात को ना मांगे। पाबंद नहीं किया, मुतलक। कोई टाइम नहीं है जिसमें कोई रोक सके कि तुम इसमें दुआ नहीं कर सकते। जो रोकेगा वो दुनिया जहालत का इमाम माना जाएगा, ये याद रख ले। वो नहीं रोक सकता है। वजह क्या है भाई? जब रब रसूल ने नहीं रोका, आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दें तो मसला यूं हल हो गया। फिर वो कौन होते हैं जो जनाजों के बाद दुआ नहीं मांगने देते? अबे जाहिलो, जब रब ने नहीं रोका है तो तुम कौन हो रोकने वाले भाई? क्यों भाई? हजरात उलमा बैठे, अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक पे रहता है, उसको कोई पाबंद कर ही नहीं सकता। जब रब रसूल ने पाबंद नहीं किया, ये कौन होते हैं? समझ आ रही है ना? फरमा तुम दुआ करो मैं कबूल करूंगा। और वैसे भी सोचने वाली बात है, चलो पहले तो लोगों के दिलों में पेट में मरोड़ उठता था ना कि दाता साहब जाके दुआ ना करो, तुम सुल्तान बाहू जाके दुआ ना करो, तुम जनाब फलां जगह जाके दुआ ना करो, गाजी साहब के मजार पे जाके दुआ ना करो। हालांकि वहां जाकर भी हम रब से ही करते थे, सिर्फ नेकों का वसीला होता था। चलो पहले तो ये तकलीफ थी। अब मुझे ये बताओ, जहां भी मांग रहा है कोई, मांगता तो रब से है, क्या रब से मांगने पर भी पाबंदी लगा दो जगह? रब से मांगने पर तो पाबंदी है ही कोई नहीं। तो बिल्कुल ये गलत लोगों का ज़हन है, फलां जगह नहीं है तो फलां जगह नहीं है तो फलां जगह। बस औकात ऐसा होता है, आपने तमाशा देखा होगा, जनाजा पढ़ के सलाम पीछे फेरदा है, वो पहलो ही मंजी चुक के 3 किलोमीटर सफर कर जाते हैं। वो बंदे लभदे रहते हैं, वो किहदे वास्ते दुआ करनी सी? आपने मेरी बात को समझा नहीं। आप मस्जिद में मुस्कुराना भी है तो जरा अपनी तबीयत को संभाल के आपने मुस्कुराना है। मस्जिद के कुछ आदाब होते हैं, समझ? तुसी पंजाबी मैनू आते भाई कह रहे ने तुसी लेंदे हो चस्के, समझ आई ना? वो भी लो, लेकिन हर चीज का एक ग्राउंड होता है ना, उससे बाहर नहीं हमने जाना। जो जाएगा वो पकड़ा जाएगा। तो मैं पहले बता रहा हूं ताकि पकड़ ना हो हमारी। समझ आ रही है ना? तो गिरामी कदर हज़रात, वो चारपाई लेके भाग जाते हैं। मैं कहा यार नहीं सी पढ़ाना तो मेरे साढ़े पर किकर ते टंग छड़दा, किसी खंबे ते टंग छड़दा पे, मतलब ये तो नहीं है। दुआ रब से मांगनी है, लेकिन लोगों ने पाबंदी लगा दी। बहरहाल ये हुक्म है मुतलक। सुबह मांगो, दोपहर मांगो, शाम मांगो, अजान से पहले मांगो, बाद में मांगो, तुम जनाब मस्जिद में मांगो, बाहर मांगो, वालदैन के पास बैठ के मांगो, मजार के पास बैठ के मांगो, तिलावत के बाद मांगो, जनाजे से पहले मांगो, बीच में मांगो, बाद में मांगो। हर जगह पे आप दुआ कर सकते हैं, कोई बंदा इसे रोक सकता। सलीमुल फितरत और इल्म के साथ ताल्लुक रखने वाला बंदा ये मसला समझ चुका होगा। समझ आ रही है ना? अब आइए जरा मैं एक बात यहां पर सुना दूं। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने, ये मिशकात शरीफ में हदीस है, फरमाया व इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फअखलिसू लहु दुआ, फरमाया जब तुम मैयत पर जनाजा पढ़ चुको तो खालिसतन उसके लिए दुआ करो, खालिसतन उसके लिए दुआ। तो आप कहते हैं हदीस नहीं, हुजूर तो फरमा रहे हैं। अब यहां पर डंडी पता कैसे मारी जाती? ओके नहीं यार, इस तो मुराद है विच दुआ मंगना। तो विच होवे तो बाहर नहीं हुंदी। रब्बे जालनी नमाज में पढ़ते नहीं हो तो बाद में पाबंदी है। आवाज कमजोरों वाली है ना, मेरा साथ तो दो ना थोड़ा सा। रब्बे जालनी तो नमाज में भी है, बाद में फिर मांग रहे होते हैं, उसले जायज हो जाती है। तो भाई क्या हो गया है? बख्शिश की दुआ करनी रब से करनी है। उसने रोका भी नहीं, वो तो कहता है रब के दुआ करो। और यहां के मांग नहीं रहे जनाब, खुदा का खौफ करो यार। अगर इल्म नहीं है तो किसी सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम के पास बैठो। समझ आई ना? ताकि आपको पता चल सके कि असल मसला क्या है। और फिर यह भी एक इल्मी और फन्नी बात है, तवज्जो है ना मेरी तरफ? इल्मी और फन्नी बात है कि उनको पता ही नहीं है हदीस पाक में क्या कहा गया है। मैंने कहा अगर तुझे इल्म की हवा लगी तो हमारे साथ बात कर। ये हदीस पाक बीच वाली दुआ का जिक्र ही नहीं, ये बाद वाली का है। मौलाना वो कैसे? मैंने कहा आपने कानून नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता कलमा जब शर्तिया आ जाए तो उसकी जजा होती है। ये इज़ा कलमा शर्त है।
नहीं तवज्जो फरमाई। और फअखलिसू के साथ उसकी जजा है। भाई देखो ना, शर्त और जजा का मतलब क्या? शर्त पाई जाए तो जजा का होना जरूरी है। सूरज निकले तो धूप होती है, अब शर्त यह है सूरज निकलेगा तो धूप होगी। अगर कोई जाहिल कहे कि सूरज भी यार रात है, वो असी आखना जाओ पागला, एक भी हो सकता भी सूरज होवे तो धूप ना होवे। अगर सूरज है तो धूप है, ये शर्त है। इसी तरह दो चीजें होती हैं, जनाजा है तो दुआ मांगनी पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है जनाजा हो और दुआ ना हो? ये शर्त और वो उसकी जजा है। आप मेरी बात समझे? मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं आप हजरात के लिए। गिरामी कदर हजरात, ये दो अलग चीजें हैं, शर्त और है और उसकी जजा। अब शर्त ये है कि अगर जनाजा हो तो बाद में दुआ हो। चलो अगर नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा और एक कायदा और भी लगता है ना यहां। ये जो लफ्ज फा है, ये फा अतफ के लिए अगर मानी जाए ना, यहां पर बीच के अंदर फअखलिसू लहु दुआ, ये आतिफा हो ना, तो जी अल्लाह आपको खुश रखे। इसका मतलब इल्म समझने वाले लोग बैठे हुए हैं, दुआ मिलेगी मुझे है। तो अगर इसको आतिफा में, ये आपको नहीं पता लेकिन मैं फन्नी एतबार से गिरफ्त कर रहा हूं ताकि आपको पता चले। ये पूरी दुनिया हमारा मैसेज सुनू, पता तो लग गया ना भैया सर रौड़ा की है। तो ये अगर आतिफा मानी जाए तो क्या जिसने शरह में आमिल पढ़ी उसे भी पता है कि ये जो फा है ना, ले तगायुर, ये तगायुर के लिए आती है, दो चीजों को जुदा करने के लिए। पहली और है, दूसरी और है। भाई यहां जनाजा और दुआ है, जनाजा और है, दुआ और है। सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना मैं क्या कह रहा हूं। ये बात मुश्किल नहीं, मैंने बहुत आसान की है आपके लिए ताकि आपको पता है भाई दुआ मांगनी चाहिए ना यार। अच्छा मैं एक सादा बात कर लूं। अब भाई आते भाई की बोली पंजाबी दसा, देसी गल कर लवा, देसी करिए देसी गल। अजड़े चुप बैठे हो तुसी देसी बन के चुप नहीं होना, तुसी बोलना है। अच्छा यार इन्ने जने बैठे हो, आप सारे जिन्ने बैठे हैं उलमा तोलमा कढ़ के मैं गल कर लेना दीनी, सारियां नूं जनाजे दे विच वाली दुआ आउंदी है। ईमान नहीं कुरानी दस, झूठ नहीं बोलना। नहीं ना ऐ मेरा भरा विच बैठा सीधा बोल पे भी यार ए गल तुहाडी ठीक है भी सारियां नूं नहीं आउंदी। हुण तां तुसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तुसी चुप करके मौलवी नूं कहना जेड़ा दुआ तो रोके ना, ओनू आखे वो यार विच वाली ते सानू आउंदी नहीं, जनाजे दे विच वाली ते बाद वाली तू मंगण दिंदा नहीं। हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है जनाब अलामा साहब? विच वाली इन्हां नूं आउंदी नहीं ते बाहर वाली मौलवी मंगण दिंदा नहीं। ते मैं कहा चंगा नहीं आप मुर्दे और उन्होंने किते ट्रांसफार्म ते रख दईए। का खुदा का खौफ करो यार। अब समझ आइए मैं क्या कह रहा हूं आप को। अगर बीच वाली इनको नहीं आती तो यार अपनी बोली में तो रब से मांगने देना। वो तो 70 माओं से भी बढ़ के प्यार करने वाला है, वो तो जरूर कबूल फरमा। पता नहीं यार इन लोगों के दिमाग को क्या हो गया। मेरा ख्याल है फाइनली बात हो गई। अब इसके बाद कोई ये कहे कि जनाजे के बाद दुआ नहीं, फिर तू कह जाए जनाजा मेरा पढ़ना ही नहीं, क्योंकि वो भी तो मरने के बाद होता है। भाई वो 4 तकबीरां तेरे ताईं पढ़ जाती ना, तू दुआ ते मौत पैंदी हो। ओ यार ये पहुंचती नहीं है। आप गैबाने जनाजे पढ़ते हैं तो मैं क्या मरिया कितने कश्मीर ते जनाजा अखे मनारा पाकिस्तान, इथों जनाजा किमें अपड़ेगा। मैं नौजवान चुप बैठेंगे तो मुझे दुख होगा ना। इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर गायबाना जनाजे की कोई इजाजत नहीं है। मैं चस्के लेंदे हो जाके लेना ही खलो जाते हो। सुनियो गैरत करो। नबी पाक के सामने आपने जो नजाशी का जनाजा पढ़ाया था, लोग कहते हैं वो गायबाना था। मैं क्या चुप है, इल्मी मैदान में हम तुझे दिखाते हैं। अल्लाह ने फरमाया था जिब्राइल अपना पर मार के जमीन के सारे फासले खत्म कर, इस नजाशी को उठा के मुस्तफा के सामने रख ताकि जनाजा पढ़ सके। ये हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। भाई तवज्जो है कि कोई नहीं है? मैंने कहा ये अगर ना हो तो हम जिम्मेदार हैं यार। सारे पर्दे उठा दिए गए थे, नजाशी का जनाजा सामने था, नबी पाक ने ऐसे पढ़ाया था। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। यही तो रौला लोगों को बहुत शौक है ना नबी तरह बनन दा। अल्लाह फरमाउंदा तुसी अपने सके मतलब एक ये मफहूम मैं अर्ज कर रहा। अल्लाह फरमाउंदा तुसी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों तक अपना हाकिम ना मनो तो तुसी कामिल होना ही कोई नहीं।
ओए तुसी ते अपने सक्के अब्बे वर्गे नहीं हो सकते, नबी वर्गे बनते हो। कुछ काम नबी की खसूसियत है। आज जी नबी पाक ने पढ़ा तो हम भी पढ़ाएंगे। मैं कहा नबी ने चांद तोड़ वाला तोड़ खा आ तू बला भी तोड़ के बखा सारे दिन चल। अगर नहीं आ रहे तो नहीं मेरे को टूटना। तो मैं कहा बस फूक निकल गई। देखो ना सादा बात कर रहा हूं ना, ये क्या तमाशा लोग शुरू कर देते हैं। जो काम नबी ने किया पढ़ो तो सही हुआ कैसे है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खसूसियात थी। देखो ना, आप दुश्मन आता है तो हम उसका मुकाबला बंदूकों से करते हैं ना। नबी पाक हिजरत की रात जा रहे थे तो दुश्मन बाहर खड़े थे। अल्लाह ने फरमाया हबीब ऐसे एक मिट्टी की मुट्ठी भरो, फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, सूरह यासीन की आयत, ये पढ़ के फूंक मारो, दम करो। दम भी साबित हो गया है। सुनियो टुरो तो सही ना मेरे नाल है। दम भी साबित हो गया, अल्लाह तो खुद सिखा रहा है। तो इत्थे कई दम सुन के उन्होंने वैसे लगता जिवें बंब होण लगा हुंदा है। तो ए तड़फिया ना करो, गल दलील दी दुनिया सुनिया करो। आपने पढ़ा फूंक मारी इंज, एक तरफ फेंकी, वो चारों तरफ 20 काफिर या 40 खड़े थे, उनकी आंखों में पड़ गई। वो किवें पड़ी रब जाने। नबी पाक वहां से गुजर गए। तो मैं क्या इत्थे भी हुण तुसी तो उत्थे जाके बंदूकां नाल जिहाद करदे हो ते धूड़ दे मिट्टी दी मुठ भर के ते अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून फेसड़ दिया कर। आखे नहीं हुण नहीं होना। तो मैं क्या इधर भी नबी ने फरमाया करना। कुछ काम मेरे नबी की खसूसियात हैं, समझ आई ना। ये सिर्फ दुकानदारी होती है और ये सिर्फ स्कोरिंग पॉइंट टेबल होता है, उसके ऊपर स्कोर लिखे जाते हैं, इन्ने बंदे मर गए ने, इदा हो गया। मैं कहा यार चल सारियां तेरियां तेरी जगह ते मैनू एक गल दस, बंदा मरिया किथे। अगर यो पहाड़ां च मर गया। अच्छा तो मैं क्या इत्थे की करदे पे हो। आखे जनाजा। मैं कहा सच्ची दस जनाजा पहुंच जाएगा। आखे आहो। मैं कहा माशाअल्लाह मौलवी साहब तुहाडा जनाजा इन्ना लम्मा सफर करके कश्मीर के पहाड़ां चला गया। साडा कुरान ते साडी महफिल इत्थों साडे कब्रिस्तान च ना जाएगी। आवाज कमजोर है तो बिल्कुल ये बात अपने ज़हन से नहीं। बात ये समझा रहा हूं, अल्लाह ने मुतलकन फरमाया दुआ करो। अल्लाह ने पाबंदी, ये कौन है पाबंदी लगाने वाला? जड़ा उनका खलो है, रब रसूल ने नहीं रोका, तू कौन होता रोकने वाला भाई? या कोई हदीस पढ़ के सुना दे। इंशाल्लाह नहीं दिखा सकेगा, सारी जुर्रियत मिल जाए नहीं दिखा सकेंगे। हाँ हम ये दिखा सकेंगे। वैसे ये तकरीरें होती हैं, दुआ नहीं बाद में मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ की बेगम मर जाए, मौलवी साहब दो बारी मंगण रहे होंगे ने। हुण तो बोल लो ना, ढिले ही पै गए हो यार। क्यों भाई, वो मुल्ला ने मंगाई सी कि नहीं मंगाई सी? देखो गल जी ना सियाने कहते ने वो करो जी सारियां दे सामने होवे। उनकी सारी नस्ल में दुआ नहीं मांगी जाती। मैं क्या हूं एदा मतलब, मैंने एक बार उन्होंने बंदे ने पूछा जनाजे के बाद दुआ जायज है? मैंने कहा असल में जनाजे दो किस्म के होते हैं, एक की जायज है एक की हराम है। कहता वो किदां? मैं क्या जी अगर अमीर होवन तो फिर जायज होंदी है, गरीब होण तो फिर हराम होंदी है। मैं देसी बंदा ते अल्लाह दे फजल दे नाल मैं टुकड़े खादे ने बाबे पीर इलियास कादरी दे। समझ आ रही है ना? ते आला हजरत दा लंगर खाता है। तू गल 10 मिनट सुन सी, चलो इत्थों फड़ के कोटू देंगा। ये कौन सी बात हुई? जब तुम्हारा जी चाहे फतवे दे दो कि नाजायज है, जब जी चाहे तो उधर चल के पढ़ लो। अमीरां वास्ते जायज है तो गरीबां वास्ते हराम है। मैंने कहा हमारे नजदीक तो ये मुतलक हुक्म है, हर आशिक रसूल के लिए जायज है। समझ आ रही है मेरी बात? मसला था, मैंने कहा इसको अच्छे तरीके के साथ हल। सुनिए आखिरी बात इस मौजू पे करूं ना, ये भी चलो 5-10 मिनट का जो पैगाम है अच्छी तरह तो आपके ज़हन में रासिख हो जाए ना। जब मैं फैज़ान मदीना फैसलाबाद में पढ़ता था ना, मैं उधर से ही उला तदौरा हदीस पढ़ा हूं। तो मेरे उस्ताद जी कहा करते थे मरता वो नहीं जिसको नहला दिया जाए, कफना दिया जाए, दफना दिया जाए। असी आख्या उस्ताद जी ये मरिया ते काम होया है ना। ते आप फरमाउंदे सन पुत्रा असल च ओ बंदा मर जांदा है जिन्हों मरण तो बाद दुआवां च याद कोई नहीं जे करदा। ओ मरदा जे ते मर ही जांदा जे, ते जेरे वास्ते को दुआवां करे नजरां तो ओ जल हो जांदा, पर कबर च मौजां ही हुंदियां ने पिछों जदों दुआवां आउंदियां ने।